अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि आज 8 सितंबर 2021 को DSSS TGT उर्दू का क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन था। तो जिन उम्मीदवारों ने आज के ये क्वेश्चन पेपर दिया है, उनमें से कुछ से मेरी बात हुई है। तो उनसे बात करने से जो तासुर निकल कर के आया है कि पेपर कैसा था, कितना मुश्किल था, कौन सा पोर्शन आसान था, कौन जो है नॉर्मल था, कौन सा एवरेज था, ये सारी बातें निकल कर के आई हैं और वही सब अब मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। और इस मजमूई तौर पर ये भी एक जायज़ा हमने ले लिया है कि इस TGT उर्दू 2021 क्वेश्चन पेपर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आइए देखते हैं कि मजमूई तौर पर आज का TGT उर्दू का क्वेश्चन पेपर कैसा रहा। तो दोस्तों, जो आज का DSSB TGT का उर्दू का ऑनलाइन पेपर था, वो A और B दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहले हिस्सा यानी कि जो जनरल पेपर था वो ए हिस्से में था और जो सब्जेक्ट का पेपर था यानी कि जो उर्दू का हिस्सा था वो बी हिस्से में था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हिस्सा अव्वल के बारे में कि वो कैसा था। तो आइए दोस्तों उसके बारे में देखते हैं। तो पार्टी के जो मैथ्स का पोर्शन था वो काफ़ी मुश्किल है, ऐसा बताया जा रहा है। पार्ट ए का जो मैथ्स का पार्ट है वो मुश्किल है और उमूमन हमारे जो उर्दू वाले होते हैं उनका ये हिस्सा जो होता है मैथ वाला वो कमज़ोर ही रहता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जिसके मैथ पर जो है अच्छी कमांड होती है। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज के पेपर के बारे में। तो दोस्तों, जनरल नॉलेज का पेपर भी जो दूसरे TGT के पेपर हुए हैं उसके मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले पोर्शन के बारे में कि अगला पोर्शन कैसा रहा। तो दोस्तों, रीजनिंग का जो लेवल था वो दीगर पेपर्स के मुकाबले में ये भी मुश्किल रहा है। रीजनिंग का पार्ट भी मुश्किल था, टफ था। जो हिंदी का हिस्सा था दोस्तों, जो 20 नंबर की हिंदी आती है वो काफ़ी आसान थी। हिंदी आसान रही है और जिन्होंने हिंदी में थोड़ी बहुत मेहनत की थी वो इस हिस्से से दीगर पार्ट में जो कमज़ोरी रह गई है उसमें बढ़त हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लिश वाला जो हिस्सा था वो कैसा रहा। दोस्तों, इंग्लिश वाला हिस्सा भी एवरेज था, ना ज़्यादा मुश्किल था और ना ही ज़्यादा आसान था। एवरेज इसे हम कह सकते हैं। तो हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इन पार्ट में जिन हजरात ने भी अगर अच्छा किया है तो वो इस सवालनामे में फ़र्स्ट पेपर में क्वालिफाई करने के अहल हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो इसका दूसरा हिस्सा था यानी कि पार्ट बी, वो उर्दू यानी कि सब्जेक्ट का था, वो काफ़ी आसान रहा है। उर्दू का पार्ट बहुत ही आसान रहा है। जिन्होंने थोड़ी बहुत भी इसमें मेहनत की है तो वो 40% जो इसका क्राइटेरिया है मिनिमम जनरल के लिए, वो आसानी से पास कर जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ इसकी एक्सपेक्टेड जा सकती है। तो दोस्तों, जो हजरात भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में 40% वाला जनरल के हिसाब से क्राइटेरिया पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उनमें से सभी का सिलेक्शन इसमें होने की उम्मीद है। 2018 की तरह इस बार भी बहुत सारी वैकेंसीज़ उर्दू की खाली जाने वाली हैं, पेपर के हिसाब से ऐसा मालूम हो रहा है। दोस्तों 40 यानी कि 80 से ऊपर, 85 से ऊपर जितने भी हजरात इसमें स्कोर कर जाएंगे, 200 में से जिन हजरात के भी 80+ मार्क्स अगर बन जाएंगे जनरल के लिए, तो वो सब के सब इस पेपर में क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा हमारा अंदाज़ा है जिन हजरात ने
ये पेपर आज का दिया है उनसे बात करने के बाद। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि जिन हजरात ने भी पार्ट ए से 40 प्लस कर दिए होंगे, कितने 40 प्लस अगर कर दिए होंगे, 40 भी अगर कर दिए होंगे, और पार्ट बी से भी अगर वो 40 प्लस कर गए हैं, तो दोस्तों उनके सिलेक्शन इसमें होना बहुत हद तक मुमकिन है। 80 प्लस अगर दो मजमूई तौर पर अगर कर गए हैं इसके अंदर, तो उनके सिलेक्शन इंशाल्लाह इसमें हो जाएगा DSSS TGT के लिए। तो दोस्तों जिन हजरात ने ये पेपर दिया उनसे बातचीत जो हमने की, तो उससे ये हमारा मजमूई तौर पर एक अंदाज़ा हुआ है कि 2018 साल की तरह इस बार भी बहुत सारी वैकेंसी हमारी उर्दू की खाली जाने वाली हैं। जो हजरात भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया है उसको अगर क्रॉस कर जाते हैं, तो वो सारे के सारे इस TGT में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि आप सबका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप सभी का इसके अंदर सिलेक्शन हो, ऐसी हम दुआ करते हैं। तो इजाज़त चाहते हैं इन्हीं के साथ कि वक्तन फ़वक्तन जो भी अपडेट होगी हम वो लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तो दोस्तों इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।